चेहरे की एक्नी से निजात बहुत आसान है अगर आप इसकी वजह को समझ लेते हैं। एक्नी बनती क्यों है? हमारे चेहरे की जिल्द पे सिबेशियस ग्लैंड्स मौजूद हैं जो ऑयल पैदा करते हैं और इस ऑयल को सीबम कहते हैं। सीबम हमारी स्किन का नेचुरल मॉइस्चराइजर है। ये बालों और जिल्द को खुश्क होने से बचाता है। एक्नी बनने की वजह एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन की कमी है जिसके बारे में इस वीडियो में तफसील से बात होगी और ऐसी 6 बातें जिन पे अमल करके ना सिर्फ एक्नी को आप खत्म कर पाएंगे बल्कि इसके दोबारा होने को भी रोक पाएंगे। एक्नी की वजह समझ लेते हैं। एक्नी में सिबेशियस ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूज जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है और ये ज्यादा सीबम पैदा करने लगता है। स्किन ऑयली हो जाती है। इसके साथ ही एक बैक्टीरिया प्रोपियोना बैक्टीरियम या पी बैक्टीरियम एक्नेसिस का नाम है, ये इन्वॉल्व हो जाता है। ये आमतौर पे स्किन पे रहता है, आम हालात में हार्मलेस होता है, फ्रेंडली बैक्टीरिया में शुमार होता है, स्किन पे गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है। इस बैक्टीरिया की खुराक सीबम है। तो जब ग्लैंड इन्फ्लेम्ड होता है, सूज जाता है, ज्यादा सीबम पैदा होता है, इसकी वजह से एक्नी बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है और ये बैक्टीरिया आम हालात में हमारे इम्यून सिस्टम के साथ, हमारे मुदाफियती निजाम के साथ हार्मनी में रहता है। सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स की सूरत में, फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहता है। लेकिन यहाँ इनकी तादाद में इजाफा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है। इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है जो वजह बनता है रेडनेस की, इन्फ्लेमेशन में मजीद इजाफा होता है, पिंपल्स बनते हैं। अब ये पूरा साइकिल हो ही क्यों रहा है? क्यों सीबम ज्यादा पैदा हो रहा है? क्यों एक्नी बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं? इसकी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में, पीसीओएस में, किसी मेडिकेशन की वजह से या फिर हार्मोनल शिफ्ट जैसा कि प्यूबर्टी में, बलूगत की उम्र आते ही एंड्रोजन्स की तादाद में इजाफा, सेक्स हार्मोन्स का स्पाइक करना और एक बहुत अहम हार्मोन इंसुलिन का बड़ा होना। क्योंकि जब आपकी डाइट में बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं तो इंसुलिन लेवल्स हर वक्त बढ़े रहते हैं और हाई इंसुलिन लेवल्स हाई एंड्रोजन लेवल्स की वजह बनते हैं। एंड्रोजन्स मतलब सेक्स हार्मोन्स। तो नंबर 1 वजह है हाई कार्ब डाइट और एक और अंडररेटेड वजह है जिसपे कम बात की जाती है, वो है खाने की फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग या स्नैकिंग। हर वक्त कुछ खाते रहना भी इंसुलिन लेवल्स को हाई रखता है। तो हाई कार्ब डाइट और स्नैकिंग का कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट डेडली कॉम्बिनेशन, इंसुलिन के बढ़ने की वजह बनता है जो वजह बनता है एक्नी फॉर्मेशन की। तो अगर एक्नी से निजात हासिल करनी है तो डेफिनेटली लो कार्ब डाइट पे आना होगा और इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करनी होगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के जिसमें 12, 16 या 20 घंटे के लिए आप कुछ नहीं खाते और दिन के बाकी घंटों में खाना खा सकते हैं। स्नैकिंग अलाउड नहीं होती, हर वक्त कुछ खाते रहना अलाउड नहीं होता। फास्टिंग पे पिछली वीडियो में बात हो चुकी है। तो स्नैक्स को कट डाउन कर दें और सिर्फ इतना करने में ही आप एक बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से स्किन अच्छी हो जाती, स्किन ग्लो करती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी कैसे एक्नी की वजह बनती है। विटामिन डी प्रोपियोना बैक्टीरियम एक्नेस की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इसकी तादाद को बढ़ने से रोकता है। तो जब विटामिन डी लेवल्स बॉडी में कम होते हैं तो बॉडी इस बैक्टीरिया की ग्रोथ का कंट्रोल लूज कर देती है। विटामिन डी डायरेक्टली ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, सीबम कम बनेगा, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और सिबेशियस ग्लैंड एनलार्जमेंट में कमी होगी। सिबेशियस ग्लैंड सेल्स श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। और अगर पीसीओएस की बात करें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो यहाँ वैसे ही विटामिन डी लेवल्स बॉडी में डाउन रहते हैं, विटामिन डी की कमी रहती है। फिर विटामिन डी एंड्रोजन्स को भी कंट्रोल में रखता है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन विटामिन डी की कमी का शिकार है, स्पेशली टीनेजर्स। डाइट से विटामिन डी की कमी को पूरा करना इम्पॉसिबल है, आपको बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर चाहिए। फिर उसके बाद हाई कार्ब डाइट विटामिन डी लेवल्स को कम करती है, हाई शुगर लेवल्स, एडेड शुगर इनटेक विटामिन डी लेवल्स को कम करते हैं। यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट्स हमेशा विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, इनमें विटामिन डी की कमी रहती है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, खाने का निजाम सही से विटामिन डी जज भी नहीं कर पा रहा। तो विटामिन डी की कमी की बहुत सी वजूहात हैं और एक्नी से बचने के लिए विटामिन डी लेवल्स का बॉडी में सही रहना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पे जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है 20,000 IUs ऑफ विटामिन D3 पर डे फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। 6 हफ्तों के लिए 20,000 IUs आपको लेने हैं, फॉलोड बाय लो कार्ब डाइट, पास्ता, पिज्जा, बर्गर्स, छना हुआ आटा, मैदा, चावल, समोसा, पकोड़ा, इनसे बचना है क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाती हैं और हाई शुगर लेवल्स एक्नी बैक्टीरिया की तादाद में इजाफे की वजह बनते हैं जो हम नहीं चाहते। इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करें। अब यहाँ तक आते ही इतना फर्क पड़ जाएगा, आपके एंड्रोजन्स बेहतर हो जाएंगे, आपकी इंसुलिन सही हो जाएगी और
और फिर स्किन को स्क्रब ना करें। ये मत सोचें कि स्किन पे बैक्टीरिया है या ज्यादा ऑयल है तो साबुन के साथ या कोई मेडिसिन लगा के रगड़ के साफ करना जरूरी है। ऐसा नहीं करना, कुछ वर्क नहीं करेगा, पहले से ज्यादा वर्स हो जाएगा अगर आप स्किन को ज्यादा स्टेरिलाइज करेंगे। अगले नंबर पे है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी तो मिलता ही है, इसके साथ साथ विटामिन ए भी मिलता है जो एक्नी को हील करने में बहुत मदद करता है। फिर उसके बाद फैटी फिश, ट्राउट, पॉम्फ्रेट, सालमन। फैटी फिश को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि ये विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।